दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम धामी होंगे शामिल। बीजेपी मुख्यालय में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष लेंगे बैठक। देहरादून में दरगाह पर बवाल, भाजपा नेता तरुण विजय ने उठाए सवाल, कहा उत्तराखंड में इस्लामीकरण को दिया जा रहा बढ़ावा। हरिद्वार में अलग अलग सड़क हादसों में 6 कांवड़ियों की हुई मौत, कई कांवड़िए हुए घायल। कांवड़ियों के मौत से मचा हंगामा। भगवानपुर और बहादुराबाद टोल प्लाजा किए गए फ्री। 26 जुलाई तक कांवड़ियों के लिए टोल प्लाजा फ्री। हरिद्वार में कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में आ रहे कांवड़िए। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना, एक दिन में 200 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। दून में पाए गए सर्वाधिक मरीज। और राजधानी देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे, खबर आ रही है लक्सर से। लक्सर से इस समय खबर आ रही है शिव भक्तों की सेवा में LIU और पत्रकार संघ। पदाधिकारियों ने शिव भक्तों को किया फल वितरण। लक्सर में भारी संख्या में होकर गुजर रहे हैं शिव भक्त। शिव भक्तों की सेवा में LIU और पत्रकार संघ भी आ गया है। शिव भक्तों की सेवा में LIU और पत्रकार संघ भी आगे आया है। पदाधिकारियों ने शिव भक्तों को फलों का वितरण किया। लक्सर से भारी संख्या में होकर इस वक्त गुजर रहे हैं कांवड़िए। शिव भक्त कांवड़ियों को रोककर उन्हें फलों का वितरण किया गया। और लक्सर से ही खबर आ रही है, लक्सर की सड़कों पर उमड़ा कांवड़ियों का जन सैलाब। लक्सर से खबर, सड़कों पर उमड़ा कांवड़ियों का जन सैलाब। चौपहिया वाहन, मोटरसाइकिल से सड़क पर भारी जाम। बहादुरपुर से सोलानी पुल तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत कर रही है लक्सर पुलिस। शिवरात्रि का पर्व नजदीक आते ही कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। दोपहिया चौपहिया वाहनों के आवागमन से जाम से जूझ रही पुलिस। बहादुरपुर से सोलानी पुल तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम। जाम खुलवाने में पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। सड़कों पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। 5 किलोमीटर लंबा जाम खुलवाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्सर से राम गोपाल जुड़ गए हैं। राम गोपाल, जाम लगना लाजमी है इस वक्त? बिल्कुल प्रबुद्ध, देखिए क्योंकि जिस तरीके से जो कांवड़िए हैं हरिद्वार पहुंच रहे हैं कई प्रदेशों से, और इस समय यदि कांवड़ियों की संख्या की बात करें तो यानी कि 2 करोड़ को पार कर चुका है। और 2 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुका है। और यदि हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अब हरिद्वार शहर की लेकर बात करें या फिर देहात की सड़कों की बात करें, क्योंकि लक्सर से लेकर के बहादुरपुर फाटक से लेकर के कहीं ना कहीं जो लंढोरा है वहां तक 8 किलोमीटर का लंबा जाम इस समय झेलना पड़ रहा है। और पुलिस को भी एक बड़ी मशक्कत जो है इस समय करनी पड़ रही है, क्योंकि भारी संख्या में जो शिव भक्त है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और जो डाक कावड़ और दुपहिए वाहन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हालांकि मुस्तैद, जो प्रशासन है उनसे हरिद्वार को कई सेक्टर और जोनों में बांटा गया है। हर जोन के जो प्रभारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं CRP यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स तक तैनात की गई है। यानी कि पसीना जरूर पुलिस को जो है जाम खुलवाने में लग रहा है, और जाम लगना लाजमी भी है प्रबुद्ध, क्योंकि जिस तरीके से जो लक्सर में बहादुरपुर फाटक है वहाँ रेल के गुजरने से, क्योंकि रेल फाटक बंद होने से जो यातायात है वो जरूर प्रभावित होता है, लेकिन लाजमी है क्योंकि रेल में भी जो शिव भक्त है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जी
रामगोपाल, बीते दिनों स्थानीय प्रशासन ने दावा किया था कि 1.25 करोड़ तक कांवड़िया आएंगे, लेकिन ये तो रिकॉर्ड हो गया कि 2 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िया आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी, और कोरोना भी साथ में, जो कोरोना के केस भी आ रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना के केस भी हैं, और क्योंकि जिस तरीके से जो प्रशासन का दावा था, क्योंकि प्रशासन दावा कर रहा था और पहले ही मान के चल रहा था कि 4 करोड़ के समथिंग जो इस बार जो शिव भक्त है वो उनकी हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। और बिल्कुल लाजमी भी है कि शिवरात्रि जैसे नजदीक पहुंच रही है और शिव भक्त की जो भीड़ है, यानी कि डाक कावड़ जो जिसकी जैसी मन्नत होती है उसी हिसाब से जो है शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और अपने जल को लेकर के कहीं ना कहीं अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। तो बिल्कुल ये लाजमी है, क्योंकि जाम लगना बहुत इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन के जरूर इसमें कहना पसीने छूट रहे हैं जाम खुलवाने में। लेकिन जिस तरीके से जो हरिद्वार की सड़कें हैं, यदि हम बात करें, इस समय हरिद्वार पूरा फुल हो चुका है और तमाम जो पार्किंग है वो फुल हो चुकी है। यदि बात करें सड़कों की, सड़कों पर भी जो डाक कावड़ है, यानी कि शिव भक्तों की दुपहिया वाहन है, वो इस समय खचाखच भरे हैं। प्रशासन जाम खुलवाने की मशक्कत कर रहा है। जी रामगोपाल, करोड़ों शिव भक्त अलग अलग प्रदेशों से, देश भर से यहाँ पर आ रहे हैं, और कोरोना के बीच स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने कई एम्बुलेंस ऐसी हैं कि क्योंकि जिस तरीके से जोनों में जो प्रशासन ने जो है कई हरिद्वार को कई जोन और कई सेक्टरों में विभाजित किया है, तो ऐसे ही जो मेन पॉइंट बनाए गए हैं, यानी कि जहां प्रशासन की ड्यूटी है, कर्मचारियों की ड्यूटी है, उसी ड्यूटी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग भी एक टीम जो है तैनात की गई है। कई ऐसे जो पॉइंट है जहां स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस और मेडिसिन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयार की गई है। वो अपने अपने क्षेत्र में जो है जो कावड़िया है, यानी कि जो कभी इस तरीके की स्थिति होती है, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। जी रामगोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता रामगोपाल, जो बता रहे थे कि स्थानीय प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, पसीने छूट रहे हैं। 5 से 8 किलोमीटर लंबा जाम रेलवे फाटक बंद होने की वजह से लग गया। और अगली खबर विकास नगर से आ रही है। विकास नगर से खबर आ रही है, स्कूल विवाद लगातार पकड़ रहा है तूल। स्कूल का विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। विकास नगर से खबर, विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जारी किया है बयान। मुन्ना सिंह चौहान जो विधायक हैं, उन्होंने बयान जारी किया है। कहा है, धर्म की चिंता है तो स्कूल नहीं मदरसा चलाएं। मुन्ना सिंह का बयान आया है। विधायक विभाग को दिए गए हैं नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश। विधायक का कहना है विभाग को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बयान जारी कर बताया है, ये जो विद्यालय है इसके बारे में पहले भी शिकायतें रही। कुछ वर्ष पहले भी एक वाकया हुआ था कि इन्होंने शुक्रवार के दिन विद्यालय की छुट्टी का निर्णय लिया था। उसका भी बड़ा विरोध हुआ और तत्समय उन्होंने ये अपना निर्णय वापस ले लिया। इनको एक प्रकार से वार्निंग थी उस समय कि आप ये विद्यालय है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा गया है और वैसे भी 90% बच्चे उसमें हिंदू है। तो उस समय उन्होंने निर्णय वापस किया। अब एक प्रकार से, अब तो मैं ये कहूँगा कि एक हिडन एजेंडा है, एक डिसेप्शन के तहत उन्होंने फिर से 2-4 दिन पहले बच्चों की डायरी में लिख दिया कि शुक्रवार के दिन 12 बजे तक ही रहेगा। तो भाई यदि जुमे की नमाज वगैरह की ज़्यादा चिंता है तो अपने दीनी तालीम दे उस विद्यालय में, उस विद्यालय को बंद कर दें। नहीं तो जो शिक्षा विभाग के नियम कानून कायदे हैं उसके तहत विद्यालय को चलाओ। और खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार से खबर, रेलवे स्टेशन पर एक युवक का फिसला पैर। हरिद्वार से खबर, रेलवे स्टेशन पर एक युवक का पैर फिसला। ट्रेन के नीचे आने से बच गया युवक। आरपीएफ के जवान ने युवक को पकड़कर बचाई जान। रेलवे स्टेशन पर युवक का पैर फिसला। दुर्घटना होने से पहले, और तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह आरपीएफ के जवान ने
युवक की जान बचाई। किस तरह दौड़ते हुए देखिए तस्वीरों में किस तरीके से एक बड़ी दुर्घटना, किसी की जान इसकी युवक की जान जा सकती थी, लेकिन मुस्तैदी देखिए आरपीएफ जवान की, किस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर युवक को बचाया। आरपीएफ के जवान इतने मुस्तैद रहते हैं, हमेशा उनकी कमियां गिनाई जाती हैं, लेकिन अब ऐसे समय में जब ये इतना बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी, और चलती ट्रेन में किस तरह से बचाया युवक की, जब वो वाकई काबिल तारीफ है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। और इस वक्त हरिद्वार में तो भक्तों का मेला है, हर ट्रेन फुल है, हर बस, हर जगह भीड़ है, और ऐसे में मुस्तैदी बहुत जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशु शर्मा जुड़ गए। आशु, बड़ी घटना बचाई आरपीएफ जवान ने। बड़ी घटना थी क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ तकरीबन कई लोग भी मौजूद थे, मगर जिस तरह से आरपीएफ के जवान ने बड़ी मुस्तैदी से रिशु जो यात्री पटना का रहने वाला था और वो देहरादून जा रहा था, उसकी जान बचाई। कहीं ना कहीं उनके लिए तो ये देवदूत बन के आया है, और इस कार्य की जो वहाँ मौजूद यात्री है और जो उच्च अधिकारी है वो भी काफी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक जिंदगी आरपीएफ के जवान ने बचाई है तो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय कार्य है। लेकिन गनीमत यही थी कि मौके पर जो आरपीएफ का जवान वहां मौजूद था, तो जिसने वक्त रहते ही इस यात्री की वहां जान बचाई, वरना कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशु शर्मा, जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि हर कोई आरपीएफ जवान की तारीफ करता दिख रहा था। और ये पटना का बताया जा रहा है युवक विष्णु नाम का, जिसकी जान आफत में पड़ गई थी, लेकिन आरपीएफ जवान ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसको बचा लिया। और हरिद्वार से ही एक बड़ी खबर आ रही है। इस समय हरिद्वार से खबर आ रही है, डाक कांवड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। कांवड़ के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हाईवे पर 108 सेवा सहित 8 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त स्टाफ को तैनात किया गया है। हरिद्वार स्वास्थ्य कर्मियों को ऑन कॉल अस्पताल में रहने के आदेश दिए गए हैं। चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। हरिद्वार से खबर, जिला अस्पताल समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी अलर्ट पर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरह कांवड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, आस्था का सैलाब उमड़ता जा रहा है, उसको देखते हुए विभाग ने कदम उठाया है, जिससे किसी भी परेशानी से निपटने के लिए अलर्ट रहे, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक कांवड़िए अभी तक जल ले जा चुके हैं। और ऐसे में यहाँ पर विभागों को, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस, यातायात, हर एक को मुस्तैद रहना है और रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं और कांवड़ियों का आना जाना भी तेज है। खबर दिनेशपुर से है, जहां बरसात को लेकर थानाध्यक्ष दिनेशपुर दिनेश जोशी ने आवश्यक सूचना दी। थानाध्यक्ष ने कहा कि बरसात में शुरुआती दौर पर चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए सभी सम्मानित नागरिकों से अपील की जाती है कि पूरा परिवार समेत अगर कहीं शादी विवाह, पार्टी या अन्य स्थानों में जाना चाहते हैं तो अवश्य 112 नंबर पर कॉल करें, जिससे पुलिस उस घर पर नज़र बनाए रखे। इसके अलावा कोई संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए नजर आए तो उसकी भी सूचना 112 नंबर और पुलिस को दें। और युवक ने सच बोल दिया और लूट की सूचना झूठी पाई। क्या सम्मानित जनता से मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में बरसात सीजन है, पहले तो कभी भी कोई व्यक्ति किसी शादी समारोह में या किसी फंक्शन में या कहीं रिश्तेदारी में अगर जाता है
तो इसकी सूचना मेरे सरकारी जो नंबर है हमारा 9411112903 ये 112 में या फिर थाने में आकर वो पुलिस को ये बता दें कि साहब हम जो है इतने दिन के लिए अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, ताकि जो हमारी गश्त पार्टी है वो समय समय पर उस ऐसे घर को चेक कर सके जिनके मालिक घर पर नहीं है, घर बंद है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध आदमी घूमते हैं, संदिग्ध लोगों की झुंड घूम रहा है, या कोई फेरी वाला घूम रहा है, या कोई किसी प्रकार का अनजान व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र में घूम रहा है, इसकी सूचना तत्काल 112 में दें। खबर रुद्रप्रयाग से है। सावन मास में हजारों की तादाद में शिव भक्त बाबा केदारनाथ और तुंगनाथ के दरबार में कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। बरसाती सीजन में कांवड़ियों के हुजूम से जहां बाबा का दरबार गुंजायमान हो रहा है, तो वहीं यात्रा मार्गों में कांवड़िए के हुड़दंग से लोग भी परेशान हैं। ये कांवड़िए शहरी इलाकों में शोर मचाकर बाइकों में निकल रहे हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण भी फैला रहे हैं। ये कांवड़िए जहां दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग कर यातायात नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहीं बाइकों में चलते समय हो हल्ला मचाकर लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। इसके अलावा चलती बाइकों में चिलम जलाकर धुआं भी उड़ाने में लगे हैं। पुलिस की ओर से इनके चालान तो काटे जा रहे हैं, मगर इनकी चेकिंग नहीं की जा रही। ये कांवड़िए गांजा व चरस का सेवन कर रहे हैं और राजमार्ग के किनारे बरसाती गदेरों में शराब का सेवन भी कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी काफ़ी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो लगातार इसमें चेकिंग अभियान चलता रहता है। तो मेरी भी अपील रहेगी सभी से कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं पहाड़ों में यात्रा करने के लिए, वो सारे जो MB एक्ट के नियम्स हैं उनका पालन करेंगे, हेलमेट पहन कर आएँ, ट्रिपल राइडिंग ना करें, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो बाकी लोग हैं, आम जनता है, उनको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चार धाम यात्रा के साथ साथ अब कांवड़ यात्रा अपने अंतिम दौर में है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जल भरने गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं और मां गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल भर रहे हैं। साथ ही धाम के आसपास की दुकानों में से अपने पूजा पाठ का सामान बड़ी मात्रा में ले रहे हैं। साथ ही उत्तरकाशी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी कांवड़ियों को जूस पिलाकर उनकी थकान मिटाने का काम कर रही है और उन्हें जागरूक कर रही है। जय गंगा मैया। इस समय सावन की कावड़ का बोलबाला चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर कावड़ लेने पधार रहे हैं। सुबह की दौर में बहुत कम लोग कावड़ लेने गंगोत्री धाम में पधारे थे, लेकिन कल से काफ़ी संख्या में भोले यहाँ पर आए हुए हैं और अपने गंतव्य के लिए कावड़ इत्यादि भर रहे हैं। गंगा जल यहाँ से भर करके ले जा रहे हैं, डाक कावड़ के रूप में, पैदल के रूप में, मोटरसाइकिल और तमाम संसाधनों के माध्यम से लोग यहाँ से गंगा जल भर करके ले जा रहे हैं और कल से यहाँ पर काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। जय गंगा मैया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारी अनियमितताओं के कारण की शिकायत पर खाद्यान्न गोदाम में निरीक्षण करने पहुंची क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने गोदाम निरीक्षक द्वारा दस्तावेज न दिखाने पर खाद्यान्न गोदाम को सीज कर दिया। जिला मुख्यालय खाद्यान्न गोदाम ज्ञानसू में क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक पहुंची और वहां पर तैनात जिला पूर्ति निरीक्षक को गोदाम में मौजूद सरकारी दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन पूर्ति निरीक्षक ने दस्तावेज दिखाने से ये कहकर साफ मना कर दिया कि जिला पूर्ति अधिकारी ने मुझे मना कर रखा है कि कोई दस्तावेज न दिखाएं। गिनने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी स्टॉक उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, जिससे मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अनियमितता एक्चुअली है क्या। लेकिन प्रथम दृष्टिया ये जरूर क्लियर है कि गोदाम में कितने कट्टे हैं, क्या है। कोई स्टॉक कार्ड हमारे अंदर गोदाम में नहीं लगा हुआ है, जबकि ये RFC सर के स्पष्ट निर्देश है कि गोदाम में ये लगा होगा स्टैक कार्ड, ताकि कोई भी अधिकारी आता है तो उसको समझ में आ जाए कि इस गोदाम में कितने कट्टे हैं, कितने गेहूं के हैं, कितने चावल के हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला है। जो कार्य दायित्व है वो उन्हें अलग अलग जगह पर, जहाँ पर भी जिला पूर्ति अधिकारी डेप्यूट करते हैं, उस जगह पे उन्हें अधिकार के साथ डेप्यूट किया जाता है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हमारे 44 वार्ड में भी तैनात हैं। 2 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रेल हेड में तैनात हैं। जिन्हें रेल हेड में तैनात किया गया उनका कार्य क्षेत्र रेल हेड है। उनका अपना जो कार्य करना है रेल हेड क्षेत्र स्तर पर करना है। जहाँ के लिए जिस क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकृत किया जाता है वो उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिकृत है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। 'विमल' बोलो जुबान केसरी। 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 'विमल' बोलो जुबा
करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर गूलर भोज से है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत आज सुबह गूलर भोज जलाशय में जल क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे और बोटिंग भी की। उन्होंने कहा कि आने वाले अगस्त महीने में जो ऊधम सिंह नगर जिले के राष्ट्रीय लेवल के खेल प्रतियोगिता है उन्हें की जाएगी, उसकी प्रशिक्षण गूलर भोज में किया जा रहा है। इनमें से अच्छे से खिलाड़ी जो राष्ट्रीय लेवल में खेलेंगे कायाकिंग एवं कैनन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जो हमारे उत्तराखंड से विभिन्न जनपदों से लगभग 28 खिलाड़ियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया है। इनमें से 21 लड़के और 7 लड़कियां जो रुड़की, हरिद्वार, देहरादून और विभिन्न इलाकों से हैं, उन्होंने जनपद से खिलाड़ी पहुंचे हैं। पिछले कई दिन से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये 3 तारीख तक चलेगा। इसके बाद में अगस्त के 4th वीक में 22 तारीख से यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होना है और उसके लिए हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं और उसमें हम बाहर की टीमें भी आएंगी और उनको हम जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमारी तैयारियां तो शुरू हो गई हैं और तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे एक कैंप चल रहा है हमारा स्पोर्ट्स का और अगस्त में नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे होने वाली है। तो एक टीम का और जो बच्चे उनका मोटिवेशन करने के लिए और जो नेशनल इवेंट है उसकी तैयारियों को देखते हुए इंस्पेक्शन किया गया है और जो चीज़ें इवेंट के लिए करनी है उसका हम प्लान करेंगे कि ये प्रदेश के लिए बौर जलाशय गूलर भोज के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इस क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से इसको बढ़ाने के लिए और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान खेलों का हो सकता है जो वाटर स्पोर्ट्स है। इसके पहले भी 3 राष्ट्रीय चैंपियनशिप उसके स्तर की जो है टूर्नामेंट यहाँ कराए जा चुके हैं ओलंपिक की तरफ से और इस बार देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो नेशनल कैनो स्प्रिंट है मेन विमेन का सीनियर का वो यहाँ हो रहा है और सबसे बड़ी उपलब्धि ये होने जा रही है कि जहां आपके बौर जलाशय में ये चैंपियनशिप हो रही है यहीं पे राष्ट्रीय खेलों का चयन भी होना है। खबर नैनीताल से है, जहां उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग पीसी गोरखा ने राज्य अतिथि गृह नैनीताल में बेताल घाट, रामगढ़, भीमताल और कोटा बाग के लिए अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत प्राप्त धनराशि के कुल 79 कार्यों की समीक्षा बैठक की। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्पेशल कंपोनेंट प्लान योजना, जिला योजना एवं केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत जो योजनाएं प्राप्त होती हैं उनका 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं को समन्वय, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे। रोस्टर का मिलान किया गया। सीबी योजना के अंतर्गत जो स्टेट सेक्टर से पैसा आया था, डिस्ट्रिक्ट प्लान से पैसा आया था, उसमें 4 विकास खंडों ने प्रतिभाग यहाँ किया। खंड विकास अधिकारी थे बेताल घाट, धारी, रामगढ़ और कोटा बाग। इन 4 विकास खंडों में काम की प्रगति ठीक देखी गई। कुछ योजनाओं को बाइंड अप करने के लिए कहा गया है और कुछ योजनाओं में काम नहीं हो रहा, विवादित हैं, जिन्हें सरेंडर करते हुए धनराशि को वापस करने के निर्देश दिए। खबर नैनीताल से है, जहां जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने नैनी झील में परिस्थिति की तंत्र को मजबूत करने को लेकर आज नैनी झील में 6000 मछलियां छोड़ी। जिला प्रशासन ने मत्स्य विभाग, पंतनगर और नगर पालिका के सहयोग से नैनीताल झील में महाशीर मछलियों को छोड़ा। नैनी झील में पानी की गुणवत्ता 2 साल में बेहतर हुई है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से 8 मीटर तक ऑक्सीजन बढ़ी है। डीएम ने कहा कि नैनी झील सहित जिले की अन्य झीलों में कॉमन कार्प की संख्या 60% बढ़ी है, जिनको चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा। नैनीताल लेक में जो डीओ लेवल था बहुत ही कम था और उस समय आपका महाशेर सरवाइव नहीं कर पा रहा था, तो आपके 8 मीटर के नीचे आपका कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी चीज़ आपका एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन एयरेशन के बाद वाटर की क्वालिटी बढ़ी
तो अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने पंतनगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पे सर्वे कराया, तो इसमें जो कॉमन कार्प है उसकी संख्या लगभग 60% के करीब है, बढ़ गई है। जितनी भी मछलियाँ आपके यहाँ पे नैनीताल लेक में हैं, तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं। एक साथ नहीं हटाएंगे, लेकिन सिस्टमेटिक वे में वो मछलियाँ जो 1 किलो से ऊपर हो चुकी हैं और जो ब्रीडिंग कर सकती हैं, तो वो उन मछलियों को हटाएंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।